जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर से वेस्ट को बाहर करना। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है, तो आइए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में समझते हैं, यानी कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए सबसे मेन रोल जो होता है उसका किडनी का होता है। और भी सारे पार्ट्स है लेकिन जो मेन रोल है किडनी का है, और किडनी के बारे में ही हमको इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग सबसे पहले किडनी को लेकर के पढ़ रहे हैं, यानी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक किडनी है। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो किडनी का जो हमारे बॉडी में वर्क है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो आइए समझते हैं कि जो किडनी है कैसे हमारे ब्लड को फिल्टर आसानी से कर देता है और कैसे ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये किडनी का यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है, जिसके अंदर ये हमारा किडनी दोनों है, पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहले ये समझिए कि जो क्या कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है। तो पेयर ऑफ एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं मेन कौन कौन से हैं, तो एक होता है पेयर ऑफ किडनी होगा, उसके साथ साथ पेयर ऑफ यूरेटर होंगे, उसके साथ साथ यूरेथ्रा होगा, उसके साथ साथ यूरेनरी ब्लैडर होगा। ये तीनों जो पार्ट्स हैं यही मेन है, यानी पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरेनरी ब्लैडर। आइए देखते हैं, ये हमारा दो पेयर ऑफ किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है और ये कौन सा है, हमारा राइट किडनी है। उसके साथ साथ ये हमारा आयोटा यानी जो वेन आई हुई है, सॉरी जो ब्लड वेसल आई है उसमें से ये आयोटा वाला पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, वेना कावा पार्ट है। दो वेन बुक में जो दिखाया, एक रेड कलर में होगा तो उसको आयोटा बोलते हैं और जो एक ब्लू कलर में होगा उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। उसके साथ ये हमारा ये जो ट्यूब दिख रहा है ऐसे लाइन की तरह, और इधर जो दिख रहा है ये क्या हमारा है, यूरेटर है। तो ये लेफ्ट यूरेटर हो गया और ये कौन सा हो गया, राइट यूरेटर हो गया। ये जो पाउच की तरह दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, यूरेनरी ब्लैडर बोलते हैं, और यहाँ से जो ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ जो ये आयोटा से जो ये ट्यूब निकल करके गया, मतलब ये कैपिलरीज जो निकल के गई है किडनी के अंदर, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, लेफ्ट रीनल आर्टरी। और इधर से जो इसके नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट रीनल वेन, यानी एक आर्टरी और एक क्या हो गया, वेन। उसके साथ इसी तरह इस किडनी में भी क्या होगा, एक राइट रीनल आर्टरी होगा और एक क्या होगा, राइट रीनल वेन होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन वाला वर्क है हमारे किडनी के अंदर कैसे होता है, यानी कैसे ये प्रोसेस होता है। तो मान के चलिए ये हमारा किडनी है, तो सबसे पहले ये जो हम सैड किए हैं, ये जो आयोटा मान रहे हैं हम लोग, या समझ लीजिए ये जो रीनल आर्टरी वाला जो दिख रहा है हमको, या आयोटा जिसको मान रहा है, जो बुक में एनसीईआरटी के बुक में रेड कलर से दिखाया हुआ है, इसके अंदर पहले ब्लड यहाँ से आता है। पहले यहाँ से क्या आएगा, हमारा ब्लड आएगा। जैसे ये ब्लड इसके अंदर आएगा तो देखिए यहाँ से रीनल आर्टरी के थ्रू क्या हुआ है, इस किडनी से ये ज्वाइंट है, तो किडनी के अंदर ये ब्लड गया, कहाँ गया, रीनल आर्टरी के थ्रू आया और किडनी के अंदर ये ब्लड चला गया। यानी ब्लड अब किडनी के अंदर आ चुका है, ब्लड किडनी के अंदर आ चुका है। तो ब्लड ये कौन सा है, प्योर फॉर्म वाला ब्लड नहीं, यानी इसके अंदर अनप्योर ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है, ये अनप्योर ब्लड, यानी जो किडनी के अंदर इधर से ब्लड आया हुआ है, जो भरा है वो अनप्योर ब्लड है। सेम इसी तरह यहाँ से भी होते हुए जो राइट रीनल आर्टरी है इसमें जाकर के इसके अंदर भी, इस किडनी के अंदर भी भर जाएगा। यानी ध्यान से देखिए, ब्लड पहले यहाँ से आया है, दोनों किडनी में क्या हो चुका है, जाकर के भर चुका है। जिस तरह से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, सॉरी हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर के बनी होती है, सेम उसी तरह से जो किडनी होता है वो एक ऐसी सेल से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। जो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए किसका, नेफ्रॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसको हम लोग बड़ा करके समझने के लिए बड़ा पार्ट बनाए हैं। यानी जो ये ब्लड अंदर गया है किडनी के अंदर, तो किडनी किससे मिलकर के बना हुआ है, तो किडनी मिलकर के नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिखा रहे हैं हम लोग, ये क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन की मात्रा होती कितनी होती है, यानी अगर एक किडनी को उठाकर देखा जाए तो लगभग 1 मिलियन
1 मिलियन ऐसा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का इस किडनी के अंदर होगा। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, जो एयोटा वाला पार्ट है यानी जो रेड वाला पार्ट है, यहाँ से ब्लड आया है और किडनी के अंदर गया, इधर भी गया और इस साइड भी गया। किस रास्ते जा रहा है, तो लेफ्ट रीनल आर्टरी के होते हुए इस किडनी में गया, लेफ्ट किडनी में गया, और राइट रीनल आर्टरी के होते हुए इस राइट किडनी के अंदर गया। जैसे इस किडनी के अंदर गया तो अब ये काम कहाँ पे होगा, पूरा फिल्ट्रेशन वाला काम इस स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन है इस नेफ्रॉन के अंदर होता है। यानी जो किडनी है छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी हुई है, जो सेल का नाम क्या होता है, नेफ्रॉन। जो मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है नेफ्रॉन के अंदर होता है। जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और एक्सेस मात्रा में जो वाटर होते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड या शुगर होते हैं, उनको ये क्या करता है, फिल्टर करके अपने पास नेफ्रॉन रख लेता है और प्योर ब्लड को क्या करता है, फिर से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे ब्लड किडनी के अंदर एंटर किया है, ब्लड किडनी के अंदर एंटर करने के बाद ब्लड के किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होगा। तो ध्यान समझिए, अब इसके अंदर का जो नेफ्रॉन है उसको हम लोग जूम करके यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे जो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यानी जो रीनल आर्टरी था उधर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, तो ब्लड ऐसे होते हुए, अब पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है इसको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। देखिए नेफ्रॉन है, इसका यहाँ से नेफ्रॉन ऐसे आया हुआ है और ऐसे जाकर के यहाँ पे मिला हुआ है, तो इस पूरे पार्ट को ट्यूबुलर नेफ्रॉन बोलेंगे। यहाँ पे जो पेड़ की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्ट करता है। और यहाँ पे यहाँ से होते हुए जो पाइप दिख रही है इसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये कैपिलरीज दोनों है, इधर का पार्ट भी और इधर का पार्ट भी, दोनों क्या है, कैपिलरीज हैं। बुक में फिर से दिखाया होगा, इस वाले को रेड कलर से दिखाया होगा, रेड कलर से, और इस वाले किस कलर से दिखाया होगा, ब्लू कलर से दिखाया होगा। तो यहाँ पे देखिए रीनल, ये वेन हो गया, और रीनल ये क्या हो गया, यानी इधर वाला जो पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ से ये वाला, ये तो आधा इधर पर का रीनल आर्टरी हो गया, इधर क्या हो गया, रीनल वेन हो गया। और यहाँ से जो ये ट्यूब की तरह हम लोग दिखाए ऐसे जा रहा है, या नीचे से, ये क्या है, हमारा नेफ्रॉन का ट्यूब है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लड जैसे किडनी के अंदर एंटर किया तो नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, तो नेफ्रॉन के अंदर जैसे ये जाएगा तो उसके पास बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जैसे ये जाएगा ब्लड, तो ग्लोमेरुलस के अंदर जैसे ब्लड जाएगा तो वहां पे क्या होगा, या ये ब्लड के अंदर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड के अंदर का, इस ग्लोमेरुलस यानी बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो स्टोर हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो जो पहला फर्स्ट टाइम पे जो यहाँ पे फिल्ट्रेट, मतलब जो वेस्ट इकट्ठा हुआ उसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी फर्स्ट फिल्ट्रेट। उसके बाद से देखिए फर्स्ट फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो वेस्ट इसके अंदर है, ये वेस्ट ऐसे होते हुए, जो यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे होते हुए नीचे आएगा, और जैसे इस वाले पार्ट पे आएगा तो फिर से इसका क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट में क्या होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन। मतलब क्या बता रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट और जो वाटर थे इसके अंदर आए थे, उसमें से फिर कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे फिर से, और केवल जो प्योर फॉर्म में जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट होगा उसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिन। वो जा करके इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। यानी फिर से देख लीजिए, ब्लड ऐसे जैसे इसमें आया तो ब्लड फिल्टर होकर के इसके अंदर का नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है ग्लोमेरुलस के अंदर, और यहाँ पे प्योर ब्लड ऐसे निकल कर कहाँ चला गया, यहाँ से होते हुए रीनल वेन के थ्रू बॉडी के अंदर चला गया है। जो वेस्ट यहाँ पे आया है उसको, फर्स्ट वेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। उस इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर से फिर से यहाँ से जैसे होते हुए नीचे आएगा तो इसके अंदर से फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी इसके अंदर का वाटर जो है फिर से क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लास्ट में कंसंट्रेटेड जो वेस्ट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन। तो आ करके इसके अंदर क्या इकट्ठा होगा, हमारा यूरिन इकट्ठा होगा, यानी कलेक्टिव डक्ट के अंदर क्या होगा, इकट्ठा होगा यूरिन। अप्रोक्सीमेटली पर डे में 180 लीटर फिल्ट्रेट होते हैं, जिसमें से रीएब्जॉर्प्शन के बाद केवल जो कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्म में बचते हैं तो केवल 2 to 3 लीटर पर डे हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, जैसे ब्लड यहाँ पे आया है तो रीएब्जॉर्प्शन हुआ है और कंसंट्रेटेड जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में कलेक्टिव डक्ट में आगे करके इकट्ठा हो गया है। अब आगे जाइए किडनी पे, तो जैसे ये किडनी उसी तरह ये किडनी है, तो उन दोनों किडनी के अंदर नेफ्रॉन था, तो नेफ्रॉन के अंदर क्या था हमारे पास, यहाँ पे कलेक्टिव डक्ट था। तो कलेक्टिव डक्ट यहाँ पे कई सारे कलेक्टिव डक्ट यहाँ पे आकर के मिले होंगे, उसी तरह यहाँ पे आकर कई सारे कलेक्टिव डक्ट यहाँ पे आकर के मिले होंगे। सॉरी,
यहाँ पे यूरेटर के पास। तो कई सारे कलेक्टिव डक्ट मिले होंगे, इस कलेक्टिव डक्ट का जो यहाँ पे कई सारे मिले होंगे, तो वहां से जो यूरिन बना है किडनी के अंदर फिल्टर होने के बाद ब्लड, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचा था और जो वाटर बना था, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ से जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बचा था उसको यूरिन बोलते हैं। अब ये जो यूरिन है इस यूरेटर के थ्रू, ये जो पाइप दिख रहा है यूरेटर के थ्रू आ करके यूरिनरी ब्लडर में क्या हो जाएगा, ये जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। ये वाला जो पाउच दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर। तो अभी तक क्या हुआ, ब्लड गया किडनी के अंदर, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद फिर से ब्लड को क्या कर दिया, यहाँ से होते हुए प्योर ब्लड को इसके थ्रू होते हुए, और यहाँ से प्योर ब्लड को ऐसे होते हुए वेना कावा के थ्रू होते हुए क्या कर दे रहा है, पूरे बॉडी में पहुंचा दे रहा है। तो ब्लड चला गया, बचा क्या किडनी के अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कलेक्टिव डक्ट में कंसंट्रेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट गया, उसको हम लोग यूरिन मार रहे हैं। तो अब यहाँ से यूरिन क्या होगा, कलेक्टिव डक्ट कई सारे आकर कहीं पे मिले होंगे, तो सारे कलेक्टिव डक्ट में से यूरिन निकल करके ये जो यूरेटर दिख रहा है हमको, इस यूरेटर से होते हुए कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद ये पाउच यूरिनरी ब्लैडर से भर जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इस यूरिनरी ब्लैडर में कितना हम लोग स्टोर कर सकते हैं यूरिन, तो 500 to 700 ml मिलीलीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूरिन इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद से इस यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के ओपनिंग के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, यूरिन को बाहर करते हैं। ये था किडनी का फंक्शन, कैसे काम करता है। और ये था हमारा नेफ्रॉन। जो किडनी होती है पर डे में कितना फिल्ट्रेट करती है वो, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है। ये फिल्ट्रेट का मतलब होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके बाहर की है, जिसके अंदर से केवल पर डे इसमें से केवल 1 से लेकर के 2 लीटर तक यूरिन के फॉर्म में वेस्ट जो है बाहर होता है, यानी यूरेथ्रा के थ्रू यहां से बाहर होता है। ये था इसका सिस्टम। यानी ये जो किडनी इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से इसका अंदर नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन के पास ये कलेक्टिंग नट होता है जहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसमें मेन चीजें क्या होती है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं उसमें वो क्या कंटेन करता है, यहाँ पे मान लीजिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, यानी किडनी को डायरेक्ट हम लोग ने लिंक करके नेफ्रॉन से और सिस्टमेटिक वे से समझ लिया कि कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है, किडनी के अंदर कैसे यहाँ पे यूरिन बनता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, यानी जो किडनी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे हो रहा है। तो अगर ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।